हेलो बच्चों, क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि L इज़ अ वेरिएबल लाइन सच दैट द algebraic sum of the distances of the point this from the line is equal to 0। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको लाइन का इक्वेशन एज्यूम करना होगा। लेट द लाइन या फिर इक्वेशन ऑफ लाइन बी, जनरल इक्वेशन मान लो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर बोथ ए एंड बी साइमल्टेनियसली कभी 0 नहीं हो सकते। अभी आपको बोला गया है एल्जेब्रिक सम ऑफ डिस्टेंस 0 है। एल्जेब्रिक सम ऑफ डिस्टेंस का, एल्जेब्रिक डिस्टेंस का मतलब क्या है? विथ साइन जो डिस्टेंस हम काउंट करते हैं, विथ साइन, विदाउट साइन नहीं, मॉड नहीं लगाएंगे, इसका मतलब मॉड नहीं आएगा। क्लियर? कि अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव ही लेंगे, पॉजिटिव करने का उसको कोशिश नहीं करेंगे। पहले मॉड क्यों लगाते थे? उसको पॉजिटिव करने के लिए, है ना। अभी वो चीज़ नहीं करेंगे। तो बाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस लाइन का 1,1 से डिस्टेंस कितना हो जाना है? ए इंटू वन प्लस बी इंटू वन प्लस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2,0 से डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 2a प्लस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही। और 0,2 से डिस्टेंस कितना आएगा? 2b प्लस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इन सब का मॉड नहीं लगाना है क्योंकि एल्जेब्रिक सम ऑफ डिस्टेंस ले रहे हो। एल्जेब्रिक सम का मतलब ही है मॉड नहीं लेना है, सॉरी, एल्जेब्रिक डिस्टेंस का मतलब ही मॉड विदाउट मॉड। क्लियर है क्या? तो यहाँ से तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई होकर के, और यहाँ पे आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर में ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कहीं ना कहीं आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। अभी देखो भाई, ए प्लस बी प्लस सी आपको क्या मिल गया? 0 मिल गया। आपको पूछा गया है कि यही लाइन एल जो है वो किस पॉइंट से पास कर रहा है, वो आपको बताना है। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को आप पकड़ोगे फ्रॉम 1 and 2, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंसीडर करोगे, ठीक है, तो अब देख सकते हो कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 भी दिया हुआ है और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 भी दिया हुआ है। तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं ना। तो इक्वेट करने के बाद यहाँ से ए इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वन इक्वल्स टू 0। अभी अगर ए को नॉन ज़ीरो मान के मैं ए से डिवाइड कर देता हूँ तो ये चीज़ जो बनेगी वो क्या बन जाएगी? वो कुछ ऐसा बन जाएगा। और बी बाई ए, दोनों ए और बी दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो बी बाई ए को भी घुमा के मैं एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट ही बोल सकता हूँ, लैम्डा। ठीक है, तो क्लियरली आपको दिख रहा है ना कि ये कुछ फैमिली ऑफ लाइंस का फॉर्मेट बन चुका है। समझ में आया ना? L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इसी फैमिली का एक मेंबर होगा ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसी से ये फैमिली आपने डेवलप की है। ठीक है, तो गारंटेड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 विल बी ए मेंबर ऑफ दैट फैमिली। ax plus by plus c equals to 0 will be a member of that family, और अगर ax plus by plus c equals to 0 इस फैमिली का एक मेंबर है तो डेफिनेटली ये L1 इक्वल्स टू 0 एंड L2 इक्वल्स टू 0 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। ठीक है, कन्फर्म है, ये करेगा ही करेगा, क्योंकि ये उसी फैमिली का एक मेंबर है। अगर उसी फैमिली का एक मेंबर है तो डेफिनेटली L1 इक्वल्स टू 0 और L2 इक्वल्स टू 0 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है? 1,1 क्लियरली दिख रहा है। x माइनस वन इक्वल्स टू 0 इज L1, y माइनस वन इक्वल्स टू 0 इज L2। दोनों को सॉल्व कर दो ना, क्या आएगा? 1,1 ही आएगा, दैट इज ए ऑप्शन। अभी इस क्वेश्चन को लोग ऐसे भी कर देते हैं कि पता नहीं, इन दोनों इक्वेशन को आइडेंटिकल बोल देते, और आइडेंटिकल बोलने के बाद बोलते कि कॉफिशिएंट को ए बी सी का कॉफिशिएंट अगर आइडेंटिकल है तो कॉफिशिएंट प्रोपोर्शनल होंगे, तो एक्स बाई वन इक्वल्स टू वाई बाई वन इक्वल्स टू वन बाई वन। तो यहाँ से एक्स और वाई मिल जाता है 1 और 1, मतलब ये लाइन 1,1 से पास करेगा, मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट 1,1 से पास करेगा। कुछ लोग तो डायरेक्टली एक्स और वाई को इक्वेट करके बोल देते कि 1,1,1 होगा। तो मोस्ट प्रिसाइज जो तरीका है वो फैमिली ऑफ लाइन के थ्रू ही आप बता सकते हो कि एज आपने ये फैमिली जो है वो डेवलप किए हो इस लाइन के मदद से, तो ऑब्वियसली ये फैमिली का एक मेंबर ये लाइन तो ज़रूर होगा। तो अगर ये लाइन इस पर्टिकुलर फैमिली का एक मेंबर है तो डेफिनेटली वो L1 इक्वल्स टू 0 और L2 इक्वल्स टू 0 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तो पास करेगा ही करेगा। क्लियर?
तो यही है इसके पीछे का कंसेप्ट, है ना। क्योंकि फैमिली ऑफ लाइन का कंसेप्ट अगर आपको पता है तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि जिन दोनों लाइंस की मदद से फैमिली लिखते हो, उस फैमिली का हर एक मेंबर जो उस फैमिली को फॉलो कर रहा है वो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तो पास करता ही है। क्लियर। सो ओवरऑल एक एवरेज टू टफ, एक ठीक ठाक प्रॉब्लम है। इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपको पता है तो आपके लिए आसान है, अदरवाइज आपके लिए टफ है, डिपेंड करता है सिचुएशन। क्लियर है। तो की कंसेप्ट जो यहाँ पे मैं बोलूँगा वो एल्जेब्रिक डिस्टेंस, तो पहला की कंसेप्ट है ही कि बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे अगर इसके बारे में जानकारी नहीं रखते तो एल्जेब्रिक डिस्टेंस क्या है वो तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ही। एंड उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट और की पॉइंट मेरे को लगता है वो फैमिली ऑफ लाइन ही लगता है। क्लियर। सो उम्मीद करेंगे पूरा सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।